ओम। महर्षि 8वें सूत्र में द्वेष नामक क्लेश के स्वरूप की चर्चा करते हैं। अब महर्षि 9वें सूत्र में अविद्या युक्त अभिनिवेश क्लेश का क्या स्वरूप है बताते हैं। सूत्र है स्वरसवाही विदुषो अपि तथा अरूढ़ो अभिनिवेशः। यह एक षट पदात्मक सूत्र है। पहला पद है स्वरसवाही, दूसरा पद है विदुषः, तीसरा पद है अपि, चौथा पद तथा पांचवा पद रूढ़ा और छठा पद है अभिनिवेशः। सूत्रार्थ है नैसर्गिक रूप से प्रवाहित होने वाला मरण त्रास रूपी भाव, जो कि विद्वान के अंतःकरण में भी उसी प्रकार आरूढ़ है जिस प्रकार अविद्वान के अंतःकरण में अभिनिवेश क्लेश कहलाता है। भावार्थ है स्वरस स्वभाव को कहते हैं तथा वाही शब्द का अर्थ होता है बहने वाला। इस प्रकार स्वरसवाही का अर्थ हुआ स्वभावतः प्रवाहित होने वाला। क्लिश्नाति इति क्लेशः, अर्थात वह भाव जो अंतःकरण में पीड़ा पहुंचाए क्लेश कहलाता है। यह क्लेश की शास्त्रीय परिभाषा है। यह क्लेश का प्रकरण चल रहा है, इसलिए सूत्र का शब्दशः पूर्ण अर्थ होगा स्वभावतः प्रवाहित होने वाला वह मृत्यु संबंधी पीड़ादायक भाव, जो कि विद्वान व अविद्वान सभी के अंतःकरण में समान रूप से आरूढ़ है, वह अभिनिवेश क्लेश कहलाता है। जब हम चिंतन करेंगे कि वह कौन सा भाव है, तो पाएंगे कि वह आंशिक या पूर्ण शरीरोच्छेद का भयात्मक भाव है। लौकिक भाषा में स्थूल रूप से हम यह भी कह सकते हैं कि मृत्यु भय की अभिनिवेश क्लेश है। इस अभिनिवेश क्लेश को उस स्थिति का भी उपलक्षण समझना चाहिए जब किसी के द्वारा अपमान किए जाने पर स्वकल्पित छवि के टूटने से व्यक्ति के अंदर एक विशेष प्रकार का भय उत्पन्न होता है। आत्मा, चित्त व शरीर तीनों सर्वथा पृथक सत्तावान पदार्थ हैं। चित्त व शरीर आत्मा के साधन हैं तथा आत्मा उनका स्वामी है। आत्मा का चित्त व शरीर के साथ एक प्रकार का तादात्म्य बना हुआ है, जिस कारण शरीर नाश स्वनाश प्रतीत होता है। इसे ही यहाँ अभिनिवेश क्लेश कहा है।